नमस्कार, मैं सीए सारांश बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं टैक्स पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं आपके टैक्स और फाइनेंस से जुड़े मुद्दों की और कोशिश करते हैं कि उन्हें आपके लिए आसान बना सके। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी पहली टैक्स पर चर्चा। तो आज का हमारा पहला मुद्दा है टैक्स सिस्टम इन इंडिया, मतलब कि हमारे देश में कैसे कैसे टैक्स चार्ज किया जाता है, किस किस चीजों पर टैक्स चार्ज किया जाता है और किन किन लोगों से चार्ज किया जाता है। तो आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टैक्स क्या है? टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज होता है, मतलब एक ऐसा खर्चा जो आपको पैसे के टर्म्स में पे करना है, और वो क्या होता है? मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी का मतलब कि आपको वो पे करना ही होगा। अगर आप पे लागू है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अभी पैसा नहीं है तो हम पे नहीं करेंगे। नहीं, अगर आप पे टैक्स लागू हो चुका है तो आपको पे करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर पे नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि सरकार माफ कर देगी, बल्कि उस पे और सेस और ब्याज लगाएगी और आपसे एक्स्ट्रा वसूलेगी। इसलिए टैक्स को कहा जाता है मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। अब सरकार लेती क्यों है? सरकार इसलिए लेती है क्योंकि ये सरकार का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, क्योंकि सरकार को जो भी खर्चा करना है वो यहीं से निकलेगा। अब वैसे बताया जाए तो जितनी भी इनकम सरकार की होती है उसका 70% तक टैक्स से आता है और बाकी 30% जो है लोन्स वगैरह से आता है। बट सरकार की कोशिश होती है कि लोन्स कम से कम लिए जाए और ज्यादा से ज्यादा खर्चा टैक्स के रूप में ही निकल जाए। और अगर ऐसा हो जाए तो ना वो सिर्फ हमारी सरकार के लिए अच्छा होगा, वो हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। तो जितना ज्यादा हम लोन लेंगे उतना ज्यादा हमारे देश पे प्रेशर होगा ब्याज पे करने का और उसको रीपे करने का। तो इसलिए सरकार का मेन फोकस होता है टैक्स को चार्ज करना। अब जो ये पैसा आता है सरकार करती क्या है उसका? सरकार जो है उससे देश को स्मूथली चलाएगी, जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो सब हमें प्रोवाइड करेगी, जैसे कि इंफ्रा, मेडिकल, गरीबों की सब्सिडी, ये सब कुछ इसी पैसे से दी जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं कि टैक्स कितने टाइप का होता है। टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स समझना है तो डायरेक्ट टैक्स के लिए अपने दिमाग में इमेज बनाइए इनकम टैक्स की, और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए दिमाग में इमेज बनाइए जीएसटी की। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जिसके ऊपर टैक्स का भार पड़ रहा है, दैट इज जो अल्टीमेटली टैक्स को पे कर रहा है वो इंसान, और जो सरकार को टैक्स जमा करा रहा है वो इंसान, दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इनकम टैक्स, ये मिस्टर एक्स हैं, इनकी इनकम है मान लीजिए 10 लाख रुपए की, और एज्यूम करते हैं कि इन पे 1 लाख रुपए का टैक्स पड़ता है। अब ये 1 लाख रुपए को सरकार को जमा कराने की जिम्मेदारी भी मिस्टर एक्स की ही होगी, मतलब जिसकी जेब से टैक्स जा रहा है वही सरकार को भी जमा करेगा। यहीं से नाम आया डायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं। अब मिस्टर एक्स दुकान में गए किसी की, उसने जो है कोई सामान खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए का सामान खरीदा, उस पे 18% की जीएसटी लगी, तो अमाउंट हो गई आपकी 118 रुपए। अब ये 18 रुपए जो मिस्टर एक्स थे उन्होंने सरकार को जमा किया? नहीं, वो किसको जमा किया? इस दुकानदार को। और अब इस दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो 18 रुपए सरकार को जमा कराएगा। तो इसमें भार किस पे पड़ रहा है टैक्स पे करने का? मिस्टर एक्स पे। और पेमेंट अल्टीमेटली सरकार को कौन जमा करा रहा है? वो दुकानदार। इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखा जाए तो इसलिए आप जब इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको ज्यादा चुभता है, क्योंकि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है और आपको पता है इतना अमाउंट में सरकार को टैक्स के रूप में जमा कर रहा हूं। बट जब आप जीएसटी जमा करते हैं आपको खुद नहीं पता होता आप एक दिन में कितना जीएसटी सरकार को जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप मान लेते हैं कि वो कॉस्ट का पार्ट है उस गुड्स का जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। अब जीएसटी और इनकम टैक्स की एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। इनकम टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप पर टैक्स भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए कमाए तो उनको कोई टैक्स नहीं देना एज पर न्यू रेजिम। मिस्टर वाई ने अगर 15 लाख रुपए कमाए तो उनको 1,18,560 देने हैं,
और मिस्टर जेड ने अगर 20 लाख कमाए हैं तो उन्हें 2,08,000 देने हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स का बर्डन भी बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली बोला जाए कि गरीब आदमी से कम टैक्स और अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव। बट जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है। मतलब मिस्टर एक्स जिनकी 10 करोड़ की इनकम है, अगर वो गाड़ी परचेस करने जाएंगे तो उनको भी 28% जीएसटी देना है। मिस्टर वाई जिनकी 50 लाख इनकम है, वो गाड़ी परचेस करने जाएंगे, उनको भी 28% देना है। और मिस्टर जेड जिनकी मात्र 10 लाख इनकम है, अगर वो परचेस करने जाएंगे तो उन्हें भी 28% जीएसटी ही देना है। मतलब गरीब से भी उतना टैक्स और अमीर से भी उतना टैक्स। तो इसलिए इस सिस्टम को रिग्रेसिव कहा जाता है। तो इसको टैकल करने के लिए सरकार ने मल्टीपल रेट्स का यूज करा। 0 to 5% उन गुड्स पे जो मैक्सिमम जनता यूज करती है, जैसे कि खाना पीना वगैरह वगैरह। 28% उन गुड्स पे जो अमीर आदमी यूज करता है, मतलब वो लग्जरी आइटम है, डेली नीड्स की आइटम नहीं है, लग्जरी आइटम है, तो उस पे लगाया गया 28%। फॉर एग्जाम्पल कार। और बाकी जो है गुड्स उन पे 12 से 18% लगाया गया। तो अगर अब मैं पूरे टैक्स सिस्टम की एक समरी समझाना चाहूं तो मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं, ये जब जब इनकम कमाएंगे इन सोर्सेस से और इन पे इनकम आ रही होगी, वहीं पे सरकार आ जाएगी और बोलेगी कि इस पे इनकम टैक्स दो। फिर जो पैसा उस पे बचा है वो क्या करेगा, उससे बाकी खर्चे करेगा, अपना घर चलाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज बाकी कंज्यूम करेगा। अब जब जब ये करेगा तब सरकार वापस आ जाएगी और उससे बोलेगी कि जीएसटी दो। तो यही हमारे देश में पूरा टैक्स सिस्टम चलता है। तो इस पूरे से हमें क्या समझ आया कि आप कुछ भी करो, पैसा कमाओ, कुछ उस पैसे को खर्च करो, आप टैक्स दे ही रहे हो, भले ही आपको पता चले या ना चले, सरकार को टैक्स पहुंच रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला या कुछ अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये मेरे चैनल पे मेरी पहली वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।